अक्टूबर 4 और खरखोदा में भाजपा की सरकार। 15 साल से एक ही तवे पर एक ही रोटी को हम खा रहे हैं और लोग उस व्यक्ति से बहुत परेशान हैं, आहत हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने खरखोदा में 15 साल से कुछ करने का काम नहीं किया। तो हमारे क्षेत्र को पहले कांग्रेस ने 10 साल में इतना पिछड़ा वाक़ई कर दिया था कि भाई लोग बस स्टैंड पे आके ये पूछते थे कि भी बस स्टैंड कहाँ पे है। देख रहे हरियाणा स्पेस में हूँ आपके साथ अरुण दुन्नी इस वक्त हम खरखोदा के मौजूद हैं। हमारे साथ जो है बीजेपी के दिग्गज नेता व हरियाणा सरकार में चेयरमैन पवन खरखोदा मौजूद हैं, बातचीत कर लेते हैं। चेयरमैन साहब, चुनाव का डंका बज रहा है, किस प्रकार की कैसी तैयारी चल रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपके हरियाणा स्पेस के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं और आपसे भी मैं एक प्रार्थना ज़रूर करूंगा कि क्योंकि आप जो दिखाते हैं, जो बताते हैं, लोग उसका पालन करते हैं और उसको अपने अंदर धारण करते, आत्मसात करते हैं। तो आपसे भी यही प्रार्थना है। और जहां तक मैंने आपके चैनल को देखा कि आप अच्छा दिखाते हो और सच्चा दिखाते हो, और जहाँ तक बात चुनाव की है, चुनाव का बिगुल बज चुका है और मेरे ख्याल से जो भारतीय जनता पार्टी है उनकी ऐसी, हमारी पार्टी की ऐसी तैयारी है कि हम तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और हरियाणा के लिए ऐसे ही विकास कराते रहेंगे। तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार, कैसे भी आपको विश्वास है कि बीजेपी तीसरी बार आएगी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर विश्वास है। और कोई देश के लिए सोचती है, कोई छत्तीस बिरादरी के लिए कोई पार्टी सोचती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो हमारे क्षेत्र को पहले कांग्रेस ने 10 साल में इतना पिछड़ा वाक़ई कर दिया था कि भाई लोग बस स्टैंड पे आके ये पूछते थे कि भी बस स्टैंड कहाँ पे है। और दुनिया का सबसे बड़ा मारुति का प्लांट हमारे खरखोदा शहर में लगा। लाखों लोगों को रोज़गार देने की व्यवस्था यहाँ पे है। आपके केजीपी लगा लो, केएमपी लगा लो, जम्मू कटरा हाईवे लगा लो, और जितने नेशनल हाईवेज़ हैं वो लगा लो, वो खरखोदा के 5 किलोमीटर के एरिया में। और आने वाले 5 साल 10 साल के अंदर खरखोदा गुड़गांव की बराबरी करने का काम करेगा। तो चेयरमैन साहब, खरखोदा की बात करी जाए तो 15 साल से यहाँ कांग्रेस का विधायक बैठा है, तो फिर किस प्रकार के उन्होंने यहाँ खरखोदा के काम करवाए? देखिए, लोग अब की बार बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि 15 साल से एक ही तवे पर एक ही रोटी को हम खा रहे हैं और लोग उस व्यक्ति से बहुत परेशान हैं, आहत हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने खरखोदा में 15 साल से कुछ करने का काम नहीं किया। क्योंकि सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन क्षेत्र का विधायक होता है, उस क्षेत्र की सरकार होता है, क्योंकि उसको ग्रांट मिलती है, वो संवैधानिक पद पे होता है। लेकिन उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया और वो 15 साल का इस हिसाब अब इस चुनाव में हमारे खरखोदा के लोग उस एक एक व्यक्ति उससे हिसाब लेने का काम करेंगे। तो फिर 5 साल तो सरकार में भी रहा है ना विधायक? जी खरखोदा। तो देखिए, कांग्रेस की दुकान पूरी तरीके से बंद हो चुकी है और लोगों में एक उत्साह और जोश है कि अब की बार हमने पवन खरखोदा प्रत्याशी हो चाहे और कोई प्रत्याशी हो, उनका लक्ष्य केवल कमल का फूल है कि भाई अक्टूबर 4 और खरखोदा में भाजपा की सरकार। तो फिर चेयरमैन साहब, जो खरखोदा की बात करी जाए तो फिर वो भूपेंद्र हुड्डा हैं, दीपेंद्र हुड्डा वहाँ आगे बोल देते हैं भाई विधायक को ना देखो, हमारे को देखो। तो लोग 15 साल से इसी चीज़ से तो आहत हैं कि उनकी बातों पर 15 साल से हमारे हल्के के लोगों ने फूल चढ़ाने का काम किया, लेकिन उसके बाद हमारे हल्के के साथ 5 साल पूरे अनदेखी रही। और मैं तो ये कहता हूँ कि 15 साल अनदेखी हुई है। लोगों को चाहिए जो लोगों के बीच में रहे, लोगों के सुख दुख में रहे, जो 24 घंटे, जैसे लोग चुनाव मोड में लोगों के बीच में जाके प्रचार करते हैं, मैं तो 24 घंटे 5, 10 साल, 15 साल पहले से लोगों के बीच में सुख में दुख में आना जाना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से और जो विपक्षी पार्टियां उनसे पूछना चाहूँगा कि आप टिकट तो मांग रहे हैं, आप खरखोदा हल्के से एमएलए तो बनना चाहते हैं, लेकिन आप लोग कितने गाँव में किसके सुख दुख में गए ये भी लोगों को बताने का काम करें। और लोग भली भांति समझ गए हैं, लोगों को एक व्यक्ति विशेष की नौकरी चाकरी करने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, लोगों को अपनी नुमाइंदगी करने वाला चाहिए, जो उनके सुख दुख में शामिल रहे, जो छत्तीस बिरादरी के भाईचारे के साथ जुड़ा रहे, लोगों को वो व्यक्ति चाहिए। तो एक चर्चा चली रहा है, कांग्रेस सीटिंग एटिंग को टिकट देगी, बीजेपी जो है पवन खरखोदा को मौका मिल सका है, तो फिर किस प्रकार का दोनों में अंतर होगा? देखिए, पवन खरखोदा, मेरे साथ और भी कई हैं जो जिनके नाम पैनल में गए हुए हैं, तो पवन खरखोदा भी उन्हीं में से एक संभावित है। लेकिन मैं मेरे खरखोदा हल्के के लोगों से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये बदलाव का समय है और खरखोदा हल्का निश्चित तौर पर 2024 के 1 अक्टूबर के चुनाव में बदलाव करके रहेगा। तो फिर विधायक को क्यों जनता बदले, किस लिए? वजह भी तो होगी ना। देखिए, विधायक को बदलने की बहुत वजह हैं और आप तो मीडिया हो, आप चौथा स्तंभ हो,
दुनिया का, समाज का जो आप दिखाते हो, लोग उसको फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। और मैं तो हर गांव में जाता हूं तो लोग खुद कहते हैं कि भाई चलो वो विधायक थे, उनको ग्रांट भी मिलती थी ना, तो उन्होंने कोई ग्रांट लगाने का काम किया, तो कम से कम हमारे बीच में तो रहते, हमारे सुख दुख में तो रहते। उस व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया, ना लोगों के सुख दुख में रहा, इसलिए लोग उससे आहत हैं, त्रस्त हैं, और वो किसी थोपे हुए व्यक्ति पर अब की बार लोग भरोसा नहीं जताएंगे। फिर मेरे आपने फिर हल्के की किस प्रकार सेवा? देखिए, राजनीति में दो पद होते हैं। एक होता है संवैधानिक पद, जो लोगों के द्वारा चुन के भेजा जाता है, उसको पावर भी होती है, और एक होता है राजनीतिक पद। तो पवन खरखोदा के पास राजनीतिक पद था, पवन खरखोदा के पास कोई ग्रांट की कोई पावर नहीं थी। लेकिन हाँ, हम गठबंधन सरकार में थे, हमारे पास HSIDC का डिपार्टमेंट था। जब से हरियाणा बना है, आप पूरे हरियाणा में एक भी विधानसभा ऐसी दिखा दीजिए कि जहाँ पे 18,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट आया हो और जिसमें लाखों युवाओं के लिए रोज़गार की व्यवस्था हुई हो। तो मैं तो कहता हूँ कि भाई वो अपने 10 साल का बताएं और हम अपने 5 साल का बताएंगे। अब तो जनता के बीच में उनकी अदालत में फैसला है, और जिसकी बातें ठीक लगेंगी, जिसने लोगों के लिए काम किया है, जो लोगों के बीच में रहा है, लोग उसको आशीर्वाद देने का काम करेंगे। तो फिर तक ये प्रोजेक्ट हमारी देन है। देखिए, आप लोगों से पूछिए, इन्होंने क्या किया कि जब इनकी सरकार थी, इन्होंने केवल ज़मीन एक्वायर की, और वो ज़मीन भी लोगों की, किसानों की कोड़ियों के भाव ज़मीन खरीद करके लोगों को एक तरीके से उनको मारने का काम, किसानों को मारने का काम किया। और हमारे किसान 10 साल धरने पे बैठे रहे। सैदपुर चौक है, उस समय पे आपके मौजूदा विधायक है, जो वो CPS थे, मंत्री थे, रोज़ उनकी गाड़ी वहाँ से निकलती थी, लेकिन एक मिनट के लिए भी उन्होंने कभी गाड़ी रोककर उन किसानों की सुध नहीं ली। आज ये किसान हितैषी होने का ढोंग करते हैं। लोग इनके छलावे से दुखी है, और अब की बार निश्चित तौर पर बदलाव करके रहेगी। उन्होंने केवल ज़मीन एक्वायर करी थी, लेकिन उसको पृष्ठभूमि पर उतारने का काम, उसको पूरा विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मैं एक और बात दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आज तक इतिहास में जब सेंटर में जिसकी सरकार रही है, हरियाणा में उसी की सरकार निश्चित तौर पर बनी है।